म्यूचुअल फंड सही है, सभी बोलते हैं म्यूचुअल फंड कराने के लिए, लेकिन आपको पता है कि एक ऐसी गलती जो आपके लाखों का नुकसान करा सकता है, ये स्कैम आपके साथ हो रहा है लेकिन आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि जो एजेंट है वो आपको बताते भी नहीं है। ऐसा कौन सा जो गलती है जो आप करते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है और आपका पैसा खाते रहता है कोई दूसरा, और आप सोचते हो कि मेरा पैसा तो करोड़ों में कन्वर्ट होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड का एक ही रूल्स है कि आपको बताया जाता है कि एक दिन दो दिन का नहीं, 20 साल 25 साल कराते तो आपका है ना करोड़ों रुपया बनता है। लेकिन जब आप 20 साल के लिए कोई प्लान लेते हैं, लेकिन जानकारी कितना लेते हैं, 20 मिनट भी सही से जानकारी नहीं लेना चाहते, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसमें आप है ना डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में ऐसी एक गलती के कारण आपका लाखों का नुकसान होता है और आपको पता नहीं चलने दिया जाता है या आप पता नहीं लगाना चाहते। दोनों रीजन है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप अच्छे से रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा ही, लेकिन आप नहीं करना चाहते हो। तो अगर आप पता करना चाहते हो, जब आप प्लानिंग लिए हो 20 साल के लिए, तो अच्छे से पता कीजिए और जानिए कि ऐसी कौन सी गलती है जो आप म्यूचुअल फंड के साथ करते हो और आपको है ना आगे जाके नुकसान होता है या हर साले साले आपका नुकसान होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको एकदम आसान भाषा में, जो बिगिनर्स है उनको भी समझ में आएगा और जो एडवांस लेवल में सीखे हुए उनको भी, अगर कोई ऐसा गलती कर रहे हैं तो उनको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, इसलिए स्किप करके देखने की गलती मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा कि हाँ आप किस फंड में है ना म्यूचुअल फंड करवा रहे हैं, डायरेक्ट में या रेगुलर में, तो आपको है ना वहां से पता चल जाएगा कि आप किस क्षेत्र में है, नुकसान के या प्रॉफिट के। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के। तो सबसे पहले बेसिक है कि जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है उनको सबसे पहले छोटी सी क्लू बताएंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, हम कैसे वहां पे इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपया बना लेते हैं। तो सबसे पहली बात, म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग से काम करता है। जब आप कहीं पे पैसे लगाते हो तो वो दिन पे दिन है ना कंपाउंडिंग, यानी कि एक ब्याज होता है, कंपाउंडिंग होता है। कंपाउंडिंग अलग चीज होता है, ब्याज यानी इंटरेस्ट अलग चीज होती है। चलिए आपको बताते हैं पैसा कहां जाता है म्यूचुअल फंड वाले का। म्यूचुअल फंड मतलब आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है फंड मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, ईटीसी में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और रिटर्न्स भी आपको मिलता है। लेकिन जब आप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे दो रास्ते आपको दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक चीज पता चल गया कि फंड मैनेजमेंट के थ्रू, यानी कि आपको इनडायरेक्टली पैसा स्टॉक मार्केट में ही लग रहा है, लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास उतना नॉलेज नहीं है। तो आप एसआईपी के थ्रू यानी म्यूचुअल फंड के थ्रू आप है ना स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होता है। रिटर्न्स आपको पता है कि 12 से 12% की रिटर्न्स मिलती है और वहां पे क्या है कि आप ने स्टॉक बॉन्ड्स ये सारी चीजें में वो इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह से आपको रिटर्न्स मिलता है। लेकिन जब दिक्कत आती है कब, जब आपको इससे पिछली वीडियो भी बनाए जिसमें आपको बनाया कि लार्ज कैप, मिड कैप पे सारे बहुत सारे फंड्स होती है जिसमें आपको है ना वहां पे प्लान लेना पड़ता है, तब आप सही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये दूसरी क्लास होने वाली है। इसमें क्या है कि यहाँ पे जब आप आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको दो रास्ते दिखते हैं, एक रेगुलर प्लान, एक है ना डायरेक्ट प्लान। अब बताते हैं रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में डिफरेंस क्यों है। आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, पैसा दोनों जगह से बनता है, लेकिन एक ऐसी मिस्टेक जो आपकी पूरी पैसे को है ना खा जाती है। कैसे? आप देखो, अगर कोई प्लानिंग लेते हो 10 लाख रुपए लेते हो, ठीक है, और आप इन्वेस्ट करते हो, चलिए एक साल में आप देखते हो कि रिटर्न्स भी बन रहा है, लेकिन साथ में आप देखो कि वहां से 15 से 20 हजार रुपया आपका एजेंट खा चुका है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता है। कैसे पता नहीं चलता? आप क्या करते हो, क्योंकि आपको ये सारी चीजें कैसे नहीं पता चलता है, क्योंकि आप पता नहीं लगाना चाहते हो। क्या होता है, जैसे आप रेगुलर म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, वह एजेंट आपका सजेस्ट करता है कि म्यूचुअल फंड ले लो, वो म्यूचुअल फंड ले लो, और जिसमें ज्यादा कमीशन होता है वही म्यूचुअल फंड आपको रेफर किया जाता है, क्योंकि वो इसीलिए बैठे हुए। क्या आपको लगता है कोई भी फ्री में आपका काम करेगा? नहीं। लेकिन ये क्या करते हैं, कंपनी ऐसी आपको देते हैं जिसमें उनकी कमीशन ज्यादा बनती है।
कमीशन, यानी कमीशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो, जिसमें रेगुलर प्लान एक्सपेंस रेशियो 2.25% है, यानी कि 2.5% से थोड़ा सा, यानी कि 2.25% आपका है ना यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है, जिसके कारण आप सोच के देखिए कि अगर आप है ना साल का, यहाँ पे देखिए आप 10 साल इन्वेस्ट करते हो, एक साल में आपका 22,500 रुपये चले जाते हैं। आपको छोटा सा रकम दिख रहा होगा ना 22,500, लेकिन जो 500 से ये स्टार्ट किया है उनका कैलकुलेशन कीजिए तो एक बार कितना बनता है। और वहां पे ये है ना क्या कर रहे हैं कि आपका है ना 22,500 रुपये ले लिए, लेकिन आपको वहां फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चलता है, तो आपको फर्क क्या पड़ेगा। 10 साल में यह बन जाता है कितना, 2.5 लाख रुपया का लॉस, बिना आपको पता चले। ये सही बात है। अगर आप 10 साल तक, क्योंकि आप 20 साल 25 साल करते हो, तो आपका 10 साल में जो लॉस होता है वो 2.5 लाख का होता है, यानी आप 20 साल करते हो तो आपका 5 लाख का लॉस है, उससे ज्यादा करते हो तो 7.5 लाख 8 लाख का लॉस है। यानी कि आप देख लो कि आपका कितना पैसा खा जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। अगर वो कंपाउंडिंग के पावर से जाइए तो उससे ज्यादा मिलेगा उनको, ठीक है। अब आती है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की बात। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, डायरेक्टली आप फंड हाउस यानी AMC में के ऐप पे, वेबसाइट पे जाते हो, वहां से आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, तो कोई भी एजेंट नहीं और कोई कमीशन नहीं। यहाँ पे क्या है, कोई एजेंट नहीं होता है, आप किसी ऐप के थ्रू, जैसे बड़ौदा हो गया, माने कि ये सारी चीजें ऐप से आप करवा सकते हो, जो ब्रोकर होते हैं वहां से, और वहां पे वेबसाइट से भी करा सकते हो, और कोई आपका एजेंट नहीं है, कोई कमीशन भी नहीं है, और कोई एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे क्या होता है तो रहता है, लेकिन ये हिसाब से रहता है। और यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि 1% से भी कम रहता है, यानी कि आपका पैसा 10,000 15,000 से भी कम लगता है यहाँ पे। यानी आप सालाना का, यानी कि आप है ना एक साल में 12,500 रुपये बचाते हैं। कैसे, एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 1% या उससे भी कम रहता है। सेम रुपए 10 या 1,000 इन्वेस्ट करते हो तो डायरेक्ट कटता है जो अकाउंट में वो 10,000 रुपये, यानी कि एक साल में आपका 10,000 रुपया लगता है, यानी कि आप बचा कितना रहे हो, 12,500 रुपये। यानी कि आप देख लो एक चीज कि दोनों प्लानिंग ही है, सिर्फ यहाँ पे एक अंतर बताएंगे जिसको जान के आप ताज्जुब हो जाओगे कि आपके पास वो नॉलेज नहीं है, लेकिन आप इसको यूज ना करके आप 10 लाख 20 लाख रुपए दूसरे को दे देते हो। अगर आप यूज करोगे तो सारी जगह वही है, वहां पे एक आदमी बैठा हुआ है, आप अपने आप से कर सकते हो, लेकिन आप करना भी नहीं चाहते हो। क्या है, आप देखिए सबसे पहले बात, प्लान है एक्सपेंस रेशियो, और फाइनली आप है ना फाइनली 15 साल आप इन्वेस्ट करते हो, 12% से तो कितना मिलता है, यानी रेगुलर प्लान से जाते हो तो आपका 47 लाख रुपए अप्रोक्स बनते हैं, लेकिन वही डायरेक्ट से जाते हो 1% के माने कि एक्सपेंस रेशियो आपका 55 लाख अप्रोक्स बनता है, यानी कि आप 7.5 लाख रुपए के लॉस में हो अगर आप है ना रेगुलर प्लान से जाते हो। यानी कि आप देख लो कि एक छोटी सी आपकी कोशिश ना करने की वजह से आप एगो तिनका करके जोड़ते हो पैसे को, देखो कि कितना ज्यादा आपका पैसा चला गया यहाँ पे। तो ये चीज आप मत कीजिए। अगर आपके पास है ना इस चीज की कमी है जो हम आपको बताएंगे तो आप ये कीजिए, लेकिन अगर आपके पास वो नॉलेज है तो आप ये गलती मत कीजिए। क्या है, कौन सा चूज करें, यानी कि आप अभी भी कंफ्यूज है कि कौन सा चूज करें, क्योंकि आपको लगता है कि अभी भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो और कंफ्यूज हो, चाहते हो कि कोई रेगुलर प्लान ठीक हो, तो फी वेस्ट एडवाइस बेटर होगा। अगर आप बेसिक नॉलेज या स्टॉक एप्स के बारे में जानते हो तो आप डायरेक्ट प्लान इज द बेस्ट। यानी कि अगर आप है ना थोड़ा सा नॉलेज जानते हो कि एप्स को कैसे यूज किया जाता है तो आप है ना डायरेक्ट प्लान के साथ जा सकते हो। थोड़ा सा नॉलेज लेने के उत्सुक हो कि हाँ थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं, इतना पैसा बच जाएगा, तो आप डायरेक्ट प्लान के साथ जाइए, बहुत अच्छी है, क्योंकि वहां पे आपका पैसा भी बचता है। अब बताते हैं क्या क्या आप कॉमन मिस्टेक करते हो। क्या, कुछ ऐसा चीज नहीं है, डायरेक्ट प्लान रिस्की होता है। आपके माइंड में आता है ना डायरेक्ट प्लान में तो कोई नहीं है, कौन बताएगा, ऐसा कैसे करेंगे, मतलब ये सारी चीजें आती है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। बताते हैं, सेम फंड सेम मैनेजमेंट, सिर्फ कॉस्ट का डिफरेंस, यानी कि आप जहां जाते हो करवाने वो भी सेम ही रहता है, नाम सिर्फ चेंज है, क्योंकि वो अपना नाम डाले हुए इसलिए आपको कमीशन खाते हैं।
सेम कॉस्ट भी रहता है और सेम है ना एजेंट भी, यानी कि सारा चीज सेम होने की वजह से वो पैसे खाते तो आपको रिस्क कम लगता है, और जब आप खुद से करते तो आपको रिस्क ज्यादा लगता है। तो एक गलत आपके साथ खुद आप कर रहे हो, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। तो सारा चीज सेम है, तो थोड़ी सी नॉलेज की कमी है, उसको लीजिए ना। एजेंट कुछ स्पेशल एडवाइस देता है, रियल में क्या है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई स्पेशल एडवाइस नहीं देता है, वह वही एडवाइस देता है जिससे उसका पैसा ज्यादा कमीशन वाला हो, क्योंकि वो उस तरह से आपको बताया जाता है क्योंकि आपको लगे कि हाँ आप सेफली हो, आपका पैसा सेफली है और आगे जाके आपका अच्छा खासा ग्रो करेगा। ग्रो करता है लेकिन वो खाते भी उतना ज्यादा है। क्या है रियलिटी, मोस्टली वेस्ट पे होती क्या है कि जिसमें ज्यादा कमीशन होता है वही रिकमेंड किया जाता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल नहीं है, 5 मिनट में हो जाती है। यानी कि आप सोचते हो कि मुश्किल है, डायरेक्ट प्लान करेंगे मुश्किल है, आप 1 घंटा की नॉलेज लो, 2 घंटे की नॉलेज लो, आप डायरेक्ट प्लान कीजिए ना, 5 मिनट में आपसे हो जाएगी। जैसे डीमेट अकाउंट खुलवाते हो और क्या करते हो, आप रेगुलर प्लान इसलिए लेते हो ना कि आप डिपेंड रहना ज्यादा पसंद करते हो, आपको डिपेंड रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आप नहीं सोचते हो कि हाँ हम इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन ले, मेरे पास भी नॉलेज हो, फिर कल होके मेरे साथ कोई गलत करे तो हम उसे बताएं। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका पैसा कोई खाता है, आप बोलोगे हाँ मेरा काम करता तो खाता है, आप देते हो, आपको पता भी नहीं चलता। कितने परसेंट लोगों को पता था कि हाँ जो रेगुलर प्लान है या डायरेक्ट प्लान है, बहुत को तो पता भी नहीं रहता है। किनको किनको पता है कि रेगुलर प्लान में इतना पैसा लगता है, डायरेक्ट में 1% से कम लगता है, पता है तो आप बताइए। तो आपको ये भी पता है कि कितना पैसा आपका खाता है एजेंट सालाना, ये भी नहीं पता है। आप सिर्फ जानते हो कि हाँ म्यूचुअल फंड कर लेना सही है और म्यूचुअल फंड से मुझे यहाँ पर है ना इतना पैसा बन जाएगा। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको एक और मिलेगी जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देखिएगा कि कौन से फंड कैसे चूज करे तो मेरा पैसा सेफ रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ये भी बताइएगा जो भी पर्सन अगर है ना डायरेक्ट लिए या म्यूचुअल लिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस फंड में करते हो और जो लेना चाहते हो वो किस फंड में लेना चाहते हैं, डायरेक्ट वाले में या रेगुलर वाले में, जिससे उनको क्लियर मिले। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।